Class 5, page 61, book exercises. Write true or false for these sentences. First, the poet compares nature with the things that we see, hear and touch. Yes, true. Second, the poet compares nature with non-living things too. True. Third, the cricket is mentioned in the poem for its size. No such mention. False. Fourth, the poet says that nature is also a part of her knowledge. False. Fifth, in the poem, nature is seen as mightier than human knowledge. Nature is considered as having more wisdom than human beings. False. Corrected children? It's false. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है. B. Complete the table with the sights and the sounds of nature mentioned in the poem. Sights होते हैं नज़ारे. कौन कौन से नज़ारे दिखाए गए हैं, कौन कौन सी साउंड नेचर के बारे में बताई गई है पोएम में. तो साइट्स हमें दी गई हैं हिल, द आफ्टरनून, स्क्विरल, एक्लिप्स एंड बम्बल बी. इन सब के बारे में बताया गया है नेचर में, इन सबको देखने के बारे में. नेचर की साउंड्स बताई गई हैं द साउंड ऑफ सी, द साउंड ऑफ थंडर, साउंड्स ऑफ बोबलिंग बर्ड and sound of cricket. Then there is a question. Think of nature around you. Which sights and sounds of nature do you like? Add these to the table above in the correct columns. आपको जो जो आसपास चीज़ें दिख रही हैं वो आप ऊपर अपने कॉलम्स में अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीट दिस सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स. मैंने तो अपने वर्ड्स में लिख दिया है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. नेचर इज सो ब्यूटिफुल टू एडमायर एंड इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड. बहुत प्यारा है और भगवान का सबसे अच्छा गिफ्ट है. नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, प्ले विद वर्ड्स. अनस्क्रैम्बल. अनस्क्रैम्बल मीन्स इनको उलट पुलट करके द लेटर्स ऑफ द वर्ड बिलो टू फॉर्म सिनोनिम्स ऑफ हार्मनी. सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग. हार्मनी जैसे ही कुछ और सिनोनिम्स हमें ढूंढने हैं. यू मे यूज द डिक्शनरी. आप डिक्शनरी भी यूज कर सकते हो. द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर करेक्ट. फर्स्ट टू लेटर्स चेंज नहीं होंगे, बाकी के रीअरेंज जंबल हो सकते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड फाउंड इज यूनिटी, UNITY. सेकेंड वर्ड इज accord, ACCORD, accord. थर्ड इज goodwill, GOOD, good, WIL, will. फोर्थ इज agreement, AGREEMENT, agreement. फिफ्थ इज kinship, KINSHIP. Sixth is friendship, FRIENDSHIP, friendship. Page 62. The letters of the word nature can be used to form many new words. Nature से हम बहुत सारे अलग words भी बना सकते हैं इससे related इन सारे letters से. Find 10 4-letter words in the word search formed from nature. Nature से बन के इन लेटर्स को रीअरेंज करके कुछ वर्ड्स बनते हैं. ऐसे ही 10 वर्ड्स फाइंड करिए. तो एक तो हमें दिया हुआ है TUNE, ट्यून. एक मैम ने फाइंड आउट करा है TEAR, टीयर, EARN, आन, AUNT, आंट, NEAT, नीट, NEAR, नियर, RATE, रेट, TURN, टर्न एंड एक और TRUE, ट्रू. अगर आपको और कोई भी मिलता है आप और कोई भी फाइंड कर लेना. ओके, देन वी हैव ग्रामर फन. ग्रामर फन में हमें यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताया है. तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या चीज़ें होती हैं. ऑब्जेक्ट होती हैं ऑफ द वर्ब इज द पर्सन और द थिंग अपॉन whom और अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड ऑन. मीन्स जिसके ऊपर एक्शन होता है. द पोएट एडमायर्स नेचर सिंप्लिसिटी. पोएट तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, एडमायर्स है वर्ब, और क्या एडमायर करता है, नेचर सिंप्लिसिटी. तो नेचर सिंप्लिसिटी इज द ऑब्जेक्ट हियर. ऐसे ही हम एक्सरसाइज F में करेंगे. अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट. पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब, एक्शन वर्ड, देन होता है ऑब्जेक्ट. द बोबोलिंग मेक्स कप शेप्ड नेस्ट. व्हाट इज द एक्शन वर्ब, मेक्स, अंडरलाइन मेक्स, और क्या बनाते हैं वो, कप शेप्ड नेस्ट. सो नेस्ट इज द ऑब्जेक्ट हियर. माई फादर स्टिल यूजेज एन ओल्ड रशियन कैमरा. So uses is the verb and camera is the object here. Have you finished your geography project? The verb here is finished, not your. Finished को underline करेंगे. And project is the object here.
Today we had the art class in the garden. The verb is had and art class. Art class is the object. क्या था आज हमारा? Art class, not the garden. I planted 4 saplings in school today. What you did? Planted. So planted is the verb and saplings are the object. Do it very carefully, children. Next we have transitive and intransitive verbs. Children, I have explained it in one of my videos. You can watch that video. Transitive verb requires an object to complete it up to make a sense. Transitive verb में क्या होता है? आप ये वाला सेंटेंस देखो. सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें तीनों होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब. और जिसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब. द हॉर्स रन्स फास्ट. हॉर्स तो हो गया सब्जेक्ट, रन्स हो गया वर्ब, और फास्ट कोई चीज़ नहीं होती है, सो नो ऑब्जेक्ट, सो दैट विल बी इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट. सो G exercise, underline the verbs in these sentences. Write T for transitive, I for intransitive. We saw a wildlife documentary. Saw is the verb and wildlife documentary is a movie, so transitive verb. Means अब मैं कुछ देखा. It's an object here. Abhimanyu drives very carelessly. Drives is the verb and very carelessly is no object, so it is intransitive verb. Everybody spoke together. Spoke is the verb but together is not any object, so it is intransitive verb. The deer ran away. Ran is the verb but away is not any object, so it is intransitive verb. Are you wearing my watch? Wearing is the verb here. My watch. Watch is an object, so it is transitive verb. I exercise every morning. Exercise is the verb. Every morning is not any object, so it is intransitive verb. The children opened their books. Opened is the verb here. Books are the object, so transitive verb. Comb your hair. Comb is the verb here. And your hair are the object here, so transitive verb. Vidya thought for a long time. Thought is the verb here and long time is not any object, so it is intransitive verb. I have submitted my assignment. Have submitted is the verb and assignment is the object, so transitive verb. Children, don't forget to give a thumbs up to me and don't forget to subscribe the channel. Thank you.